देखिएगा कि फ्रिज का जो नीचे वाला पार्ट रहता है यानी बॉटम या फिर उसके बैक साइड वाला जो पार्ट रहता है कहीं ना कहीं मेटल का बना हुआ होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जब उसको हम लोग टच करते हैं तो करंट लग जाता है। तो आखिर करंट लगने के पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, साथ ही साथ हम क्या करें ताकि जो है हमारे फ्रिज में करंट ना आए, इन सबका साइंटिफिक एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कंसंट्रेट होकर के आप वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि अभी के समय में सभी घरों में जो है आपको फ्रिज देखने को मिल जाएगा। फ्रिज के थ्रू जो है हम लोग घर में जो भी खाने पीने का सामान है उसको कहीं ना कहीं कूल करके रखते हैं, और कूल करने की वजह से हमारा जो भी आइटम्स है कहीं ना कहीं जो है खराब होने से बच जाता है। तो आखिर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि करंट लगने का कारण क्या है, उसके बाद समझेंगे कि उस करंट से हम बच कैसे सकते हैं। तो देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रन करने के लिए मेनली रूप से जो है दो फेज का जरूरत होता है। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं लाइव वायर, और दूसरा हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर। लाइव वायर को जनरली हम लोग जो है रेड से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रल वायर को जनरली जो है हम लोग कहीं ना कहीं ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं। अब इसमें एक तीसरा आता अर्थ वायर। तीसरा क्या आता? अर्थ वायर। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलने के लिए दो ही चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव चाहिए जिसको हम लाइव वायर बोलते हैं, और एक हमको निगेटिव चाहिए जिसको हम लोग न्यूट्रल वायर बोलते हैं। यानी पॉजिटिव वाले को हम लोग रेड से डिनोट करते हैं, और निगेटिव वाले को जो है हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो ब्लैक से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है तीसरे का। आप देखिएगा कि आपके घर में जितना भी मोबाइल फोन वगैरह का चार्जर मिलेगा उस सब में जो है दो पिन वाला ही प्लग आता है। लेकिन वहीं अगर हम रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का बात करते हैं तो इसमें इस टाइप का आपको प्लग देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ना, दो यहाँ पे है और एक ऊपर है, यानी ट्रिपल पिन का प्लग आपको देखने को मिलेगा। वहीं घर में अगर हम लोग कहीं बल्ब जलाते हैं तो हमको सिर्फ दो फेज चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए, एक निगेटिव चाहिए। लेकिन घर में देखिएगा कि अगर मान लेते हैं आप आयरन का यूज करते हैं या फिर फ्रिज का यूज करते हैं या फिर एसी वगैरह का यूज करते हैं, ये सब में जो है कहीं ना कहीं ट्रिपल फेज वाला जो है प्लग देखने को मिलता है। तो आखिर ट्रिपल फेज वाला प्लग का मतलब क्या होता है और इससे क्या फायदा है, समझ रहे हैं ना? नुकसान नहीं है, इससे क्या फायदा है इसको समझते हैं। तो ट्रिपल फेज का मतलब होता है कि इसमें जो सबसे ऊपर आपका दिखाई दे रहा है इसको कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो है मतलब कि एक तरीका से अर्थ वायर है। इसको क्या बोलते हैं? अर्थ वायर, यानी कि बॉडी अर्थ। इसके बाद यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है एक इसमें से जो है आपका लाइव वायर हो जाता है यानी कि पॉजिटिव, और एक इसमें से जो है आपका न्यूट्रल वायर हो जाता है यानी कि निगेटिव। इसमें जो है एक पॉजिटिव रहता है, एक निगेटिव रहता है, और यहाँ पे जो आपका दिखाई दे रहा है ये आपका क्या रहता है? तो बॉडी अर्थ रहता है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अर्थ वायर बोलते हैं। अब इसका कंसेप्ट क्या था इसको समझिए। होता क्या कि जो भी मतलब हाई पावर वाला जो भी अप्लायंस बनाया जाता है उसमें अगर कहीं ना कहीं मेटल बॉडी का यूज किया जा रहा है, जैसे आप देखिएगा कि आपका जो फ्रिज है यानी जो रेफ्रिजरेटर है उसमें पीछे के पार्ट में जो है कहीं ना कहीं मेटल बॉडी का यूज किया जाता है। तो उसमें से क्या किया जाता है कि तीन फेज निकाला जाता है। दो फेज का काम होता है पॉजिटिव और निगेटिव, यानी यहाँ पे एक पॉजिटिव मान लेते हैं, निगेटिव है, तो इन दोनों फेज का काम क्या होता है कि आपके अप्लायंस को रन करना है, यानी फ्रिज को चलाना। तीसरे फेज को किस लिए रखा जाता है कि कभी कभी किसी कारणवश क्या होता है कि मान लेते हैं कि इसमें से जो लाइव वायर है ये गलती से जो है यहाँ से इसका कनेक्शन हट गया किसी कारणवश और टच कर गया जो है आपके फ्रिज में, यानी आपका जो रेफ्रिजरेटर है इसके मेटल बॉडी में जो है समझिए आपका लाइव वायर जो है गलती से टच कर गया। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा हीट वगैरह हो जाता है जिसके कारण करंट जो है इसमें कुछ इंड्यूस हो जाता है। तो समझिए उस केस में क्या होता है कि जैसे इसके मेटल बॉडी में जो है लाइव वायर का कनेक्शन जाएगा, टच करेगा, उसके बाद आप जैसे मेटल बॉडी को टच करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लाइव वायर को टच कर रहे हैं, और आपके बॉडी में जो है जब आप घर में हैं तो जाहिर सी बात है कि चप्पल वगैरह लोग कम यूज करता है या फिर कहीं भीगा वगैरह है तो आपके बॉडी में जो है कहीं ना कहीं जो है निगेटिव मिल जाता है। इसके बाद जो है आपको क्या लगता है? तो आपको करंट लगता है, यानी जोरदार झटका लगता है। कभी कभी हो सकता है कि करंट जो है हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो इसमें होता क्या है कि लाइव वायर जो है गलती से टच कर जाता है। अब इसका काम क्या होता है तीसरे वाले का कि जो भी आपका मेटल बॉडी होता है, मान लेते हैं कि आपके पास जो फ्रिज है उस फ्रिज में जो भी मेटल बॉडी है उस मेटल बॉडी में इसको कनेक्ट किया हुआ रहता है। ये जो तीसरा वायर आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको मेटल बॉडी में कनेक्ट किया हुआ रहता है। अब होता क्या है कि जैसे लाइव वायर इसमें टच करेगा, टच करने के बाद इसमें करंट आ जाएगा, लेकिन इस करंट को जाने के लिए तो कहीं जगह होना चाहिए। मान लेते हैं कि करंट अगर आ रहा, इस करंट को जाने के लिए अगर कहीं जगह नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो टच करेगा उसी को करंट लगेगा। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि अगर आप घर में प्रॉपर तरीका से वायरिंग कराएं, जनरली होता क्या है कि हम लोग अगर मान लेते हैं एक्सटेंशन बोर्ड का यूज कर रहे हैं, जैसे इस टाइप के बोर्ड का यूज कर रहे हैं, इसमें देखिए ट्रिपल प्लग लगेगा, दो आपका नीचे दिखाई दे रहा है, एक आपका ऊपर दिखाई दे रहा है। अब मिस्त्री सब करता क्या है, जनरली इसमें से दो वायर निकाल देता है,
ये एक्सटेंशन है, 2 गो वायर निकाल देता है। 2 गो वायर निकालने का मतलब इसमें एगो पॉजिटिव हो गया, एगो नेगेटिव हो गया। अब समझिए कि 2 वायर निकाले हुए हैं और आप जो है इसमें समझिए कि रेफ्रिजरेटर वाला आपका ट्रिपल पिन रहता है, इस टाइप से आप इसको इसमें लगा दिए हुए। तो लगाने का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रेफ्रिजरेटर को मिल रहा, यानी रेफ्रिजरेटर काम करेगा। लेकिन रेफ्रिजरेटर के मेटल बॉडी में अगर पॉजिटिव वायर टच कर गया तो वहां से जो करंट आएगा वो तो करंट कंटिन्यू बना रहेगा, हालांकि हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है, तो उसको टच करेंगे तो करंट लगेगा। अब होता क्या है कि अगर मान लेते कि ई वाला जो दिख रहा, इसको अगर इसमें हम लगा दिए और यहां से जो 2 वायर निकला, इस 2 वायर के बदले में 3 वायर निकालना होगा। इस 2 वायर के बदले में 3 वायर निकालना होगा। समझिए ध्यान से, 2 वायर का मतलब एक आपका पॉजिटिव हो गया, एक आपका निगेटिव हो गया, और तीसरा वायर का मतलब हो गया आपका अर्थ वायर, या इसको बोलते हैं बॉडी अर्थ। तीसरा वायर ये जो टॉप वाला दिख रहा ना, इसी से निकाला जाता है। इसको निकाल के क्या किया जाता है कि आपके घर में जितना भी बोर्ड वगैरह है सब में इस तीसरे वायर को दौड़ाना है, जिसको बॉडी अर्थ या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी अर्थ बोल सकते हैं या फिर इसको अर्थ वायर बोल सकते हैं। तो ये क्या करना है कि पूरे घर में समझिए कि ये आपका जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें से 2 वायर ना निकाल करके 3 वायर निकालना, तीसरा वायर का कनेक्शन टॉप में रखना, जिसको बॉडी अर्थ या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ वायर बोलते हैं। इसको निकाल के पूरे घर में दौड़ा करके और घर के किसी एक कोना में जो है मिट्टी में उसको ला करके, नहीं होता कि कोई छड़ वगैरह लोहा लगा के उसमें बांध दिए। इससे क्या होता है कि जब आपका मान लेते हैं कि आपके मेटल बॉडी में अगर करंट आया, मेटल बॉडी में गलती से अगर लाइव वायर का कनेक्शन आ गया और इसमें करंट आया, तो जैसे ही करंट आएगा, करंट जो है ये बताया ना कि तीसरा वायर जो इधर से कनेक्टेड रहता है, तुरंत करंट इसमें आ जाएगा। और इधर से जो आपके पूरे बोर्ड में सप्लाई वगैरह प्रॉपर वे में है, तो करंट घूमते घूमते जो है धरती के अंदर चला जाएगा। आप अगर टच करिएगा मेटल बॉडी तो आपको करंट नहीं लगेगा। अब आप पूछेंगे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे करंट आ रहा है, मेटल बॉडी में करंट आ रहा है, हम टच कर रहे हैं और हमारा लाइव वायर जो है, सॉरी हमारा जो है समझिए कि जो अर्थ वायर है एक तरीके से प्रॉपर वे में कनेक्शन किया हुआ, धरती में हलाया हुआ, तो हमको करंट नहीं लग रहा है। इसके पीछे का कारण क्या हो? तो होता क्या है कि करंट को अगर 2 ऑप्शन मिल रहा जाने के लिए, तो करंट वहीं पे जाता है जहां पे रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस का मतलब जो करंट का रुकावट कम करता है। तो धरती का अगर कंपेयर करते हैं, यानी कि अर्थ का कंपेयर करते हैं, तो हम लोग के बॉडी से जो है धरती का रेजिस्टेंस काफी कम होता है, लगभग 5 ओम से कम होता है धरती का रेजिस्टेंस, और हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस जो है लगभग 100 ओम के आसपास में होता है। तो होता क्या है कि जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा वहां तो करंट नहीं जा पाएगा, लेकिन जहां पे रेजिस्टेंस कम रहेगा वहां करंट आसानी से जाएगा। तो जब करंट को 2 ऑप्शन मिलेगा, हमारा बॉडी ऑप्शन मिलेगा और दूसरा उसको धरती ऑप्शन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं करंट जो है हमारे बॉडी छोड़ के कहां चला जाता है, तो धरती में चला जाता है। तो विशेष करके आप अपने मिस्त्री को, आपका जो भी इलेक्ट्रिशियन है उसको बोलिए कि आप हमारे घर के जो है पूरे बोर्ड में एक तरीका से जो है अर्थ वायर यानी कि बॉडी अर्थ को जो है दौड़ाइए। अगर आपके घर में जो है इस तरीका का वायरिंग हुआ तो कभी भी जो है आपको ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी कमेंट करके अपना सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।